नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बिहार में जिस तरह से कोरोना महामारी का अपडेट आ रहा है, तो वही किशनगंज की कोचाधाम प्रखंड के कोचाधाम पंचायत से मुखिया जफर असलम ने प्रेस वार्तालाप के दौरान कई मुद्दों पर नीतीश कुमार के पर्दाफाश किया। नीतीश कुमार को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे हम तस्वीरों पर चलते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी लेकर जुड़े हुए हमारे संवाददाता मौसीना बताते चले कि इस वार्तालाप के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर फटकार लगाया। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की राज्य में सुशासन लेकर क्या व्यवस्था है, प्रशासन को लेकर नीतीश कुमार ने क्या पहल की थी, बड़ी तस्वीरें हैं। इस वक्त जो है प्रेस वार्तालाप के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे तस्वीरों पर चलते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी के बारे में। अच्छा मुखिया जी, सरकार की तरफ से मास्क वितरण हो रहा है। पिछले टर्म में 15 वित्त से ही बांटा गया था मास्क आप लोग के द्वारा। इस बार सरकार जो डायरेक्ट प्रशासन द्वारा बंटवा रही है, मास्क में कमी बहुत सारी है। जब 2 लेयर का मास्क बनाया है तो मास्क लग रहा है कि जाला बनाया हुआ है और दे रहा है। और एक परिवार को 6 पीसी मास्क मिल रहा है। जिसके घर में 10 आदमी भी हो तो उसको 6 देना है, किसी के घर में एक ही आदमी है तो उसको भी 6 ही देना है। ये सरकार का नियम है। और दूसरा, एक तरफ की 89 लाख रुपए का मास्क वितरण होना है। मास्क में पूरी तरह से जो होना चाहिए वो मास्क का क्वालिटी है ही नहीं। दूसरा चीज़ कि मास्क में जो चीज़ें दिख रही है, लागत बता रहा है 18 रुपया प्रति मास्क का प्राइस है। और ऐसे हम लोगों ने मार्केट में पता किया तो 6 रुपया प्रति मास्क खरीद पड़ रही है। तो क्या ये सब प्रशासन द्वारा जो सरकार करवा रही है ये ठीक है, या सरकार की नीति जो है ये फिर पूरा एक तरह से लोगों को लूटने की नीति बन रही है? देखिए, कोरोना के नाम पर सिवाय लूट के अब तक होता क्या है? आप पूरी चीज़ को देखिए, शुरू से लेकर अंत तक कोरोना के नाम पर लूट खसोट ही हो रहा है। और आप देखिएगा कि जब इसका पूरा बजट आएगा तब देखिएगा कि पूरा देश कोरोना के नाम पे बिक जाएगा प्रशासन के माध्यम से। अब आप देखिए कि हम पंचायत प्रतिनिधि लोग जब हम लोग मास्क और साबुन और सैनिटाइजर वगैरह जब वितरण किए तो उसमें क्वालिटी भी था और कम दाम में हम लोगों ने अच्छा काम कर दिखाया था। सारे जनप्रतिनिधि, मेंबर, मुखिया समिति सबका सहयोग से और बहुत बेहतरीन काम हुआ था और कम बजट में हुआ था। आज देखिए सरकार की नीति, अभी हम मुखिया हैं और मास्क वितरण में मुखिया, मेंबर या जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। सिर्फ इसलिए कर दिया गया है कि ताकि लूट खसोट में बाधा के लोग नहीं बने। चूँकि हम लोग अपने लोगों को ही देंगे तो उसमें कहीं पर किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होता। 6 रुपया का मास्क है, अब 15-17 रुपया का दिखेगा बिल बनेगा। ये लूट खसोट और प्रशासन जो सबसे बड़ा माने सरकार का हथियार है, उनके मौजूदगी में ये काम हो रहा है। इसको देखने वाला कौन है? अब यही काम अगर जनप्रतिनिधि करता तो आज तरह तरह की बातें आती। यही प्रशासन के लोग तरह तरह का इल्ज़ाम लगाते, ये घोटाला हो गया, ये भ्रष्टाचार हो गया, ये फल्ला हो गया। आज उनके हाथों में पूरा कारोबार है। आज क्यों ऐसा हो रहा है? हम कहते हैं कि पहले हम लोग मास्क के साथ साबुन भी दिया करते थे। आज साबुन गायब है, सिर्फ मास्क देता है। और हम लोग 20 रुपया में 2 साबुन और प्रत्येक परिवार में जितना सदस्य था सबको हम उतना अदद मास्क देते थे। अगर 10 है तो 10 भी देते थे और 2 साबुन देते थे और 20 रुपया का बिल बनाया था हम लोगों ने। हालांकि मुख्यमंत्री साहब प्रेस वार्तालाप के दौरान ये बात भी कहते कि मास्क के साथ साबुन भी दिया जाएगा। साबुन गोल है, मास्क दे रहा है जरूर, और मास्क में क्वालिटी नहीं है। ठीक है, जो भी हो, लेकिन मास्क जो दिया जा रहा है वो 6 रुपया का मास्क है। अब देखिएगा कितना का बिल बनेगा वो देख लीजिएगा। और मैं तो इतना जरूर कहूँगा कि जब हम जिस जगह है ही नहीं, अगर वो चीज़ फिर पंचायत की राशि से अगर बढ़ता है तो मैं उसका विरोध करता हूँ कि पंचायत के राशि से इस तरह का घटिया काम हम करने नहीं देंगे। अपने पंचायत में तो मैं तो जरूर बोलूँगा, ये होने में नहीं दूंगा। अगर आगे चल के चेक काटने की बारी आएगी तो मुखिया जी आप क्या करेंगे उस पर? उस मैं विरोध कर रहा हूँ, अभी से विरोध कर रहा हूँ कि घटिया क्लास का मास्क को और जनप्रतिनिधि को नज़रअंदाज करके आप ये काम कर रहे हैं तो फिर जनप्रतिनिधि का काम क्यों, उनका फंड से आप काम कीजिएगा? पंचायत का फंड राशि क्यों लगेगा उसमें? जब पंचायत के जनप्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं है, कहीं दूर दूर तक उसको रखा नहीं गया है, तो पैसा पंचायत का लगेगा। उसमें मुख्यमंत्री साहब ने इस लेटर में घोषणा के दौरान ये भी कह दिया 15 वित्त से ही वो मार्क्स बांटा जाएगा। ठीक है, 15 वित्त की राशि है, बहुत तरह का फंड है मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री कोष भी है ना।
नहीं, मगर उस लेटर में तो साफ लिख दिया गया 15 वित्त का ही पैसा से ही किया जा रहा है। सवाल नहीं उठता है। हाँ। पंचायत के प्रतिनिधि किसी कीमत पर इस पर तैयार नहीं होगी। जहाँ हमको रखा नहीं गया है, हम पर पंचायत का पैसा हम कैसे देते? मतलब एक तरफ मुखिया जी पर फरमान जारी करते हैं, दूसरी तरफ प्रशासन को लेकर के काम कर रहे हैं, तो उनकी कमियां सामने आ रही है। अब आएगी। आप बगैर वार्ड सदस्य की, बगैर मुखिया के आप चाहिएगा कि डोर टू डोर बांटेंगे तो कितना समय लगेगा आपको पता है? एक मेरे पंचायत में 14 वार्ड है, कम से कम 2 महीना 3 महीना लगेगा मास्क बांटने में। और सारी जिम्मेवारी भी पंचायत सचिव द्वारा बांटा जाएगा जी। तो ये 2 आदमी उसमें 3 आदमी है और प्रत्येक परिवार को 6-6 मास्क देना है। और कम से कम एक वार्ड में कम से कम न्यूनतम 300 से 400 परिवार है। उस परिवार को डोर टू डोर जा करके उसको हस्तांतरित करके उसको मास्क दे करके उसका साइन वाइन करके तब आप निकलिएगा। कम से कम 2-3 महीना लग जाए, तब तक तो कोरोना से महामारी से आदमी तो सारा कुब्रिस्तान भर जाएगा। मतलब सरकार की जो नीति है ये साफ दिख रहा है कि फेल हो रही है, हर चीज में फेल दिख रहा है। फेल है ये 3 आदमी के भरोसे में पूरा पंचायत में डोर टू डोर आप बांट दीजिएगा, ऐसा कैसे हो जाए? तो आप अब मान रहे हैं ना मुखिया जी कि बिहार में जो व्यवस्था है कोरोना के नाम पर लूट खसोट शुरू हो गया है? वो पूरे पता है। अब तक मोदी सरकार लूट खसोट में लगी हुई है। ये सरकार भी मोदी सरकार का ही सरकार है, नीतीश सरकार, ये भी लूट खसोट में। देखिए ना कोरोना के नाम पर कितना बजट आएगा, देख लीजिएगा। जब आएगा तो तब देखिएगा पूरा देश बिक जाएगा ये कोरोना के नाम पर। बहुत शुक्रिया जी। तस्वीरें सामने आ रही है कि आज तक के न्यूज एंकर, जहर घोलने वाले वही रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं है। हालांकि कोरोना से संक्रमित थे, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। हालांकि आज तक के कई ऐसे एंकर्स हैं जो लाइव टेलीकास्ट के दरमियान, लाइव शो के दरमियान रो पड़े और रोहित सरदाना को याद कर रहे थे। यही वही रोहित सरदाना है जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगे थे, मुसलमान ज्यादा कोरोना फैला रहे हैं। बड़ी सवाल है कि आखिर ये मुसलमान कैसे जिहादी थे और मुसलमान कैसे कोरोना फैला रही है। बड़ी तस्वीरें हैं। हालांकि रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं रहे, निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल दिन के 11 बजे कर दी जाएगी। मगर अफसोस की बात है कि यही वो रोहित सरदाना था, यही वही गोदी मीडिया के लोग हैं जो मुसलमानों को जिहादी कह रहे थे, आज वही खुद एक दिन चल बसे गए। तो अफसोस की बात है। मगर अब भी गोदी मीडिया में कुछ खास चेंज नहीं आया है। गोदी मीडिया जो है अभी भी वही मुसलमानों को फिर से टारगेट कर रही है। और बल्कि गोदी मीडिया में एक चीज सवाल मेरा पूछना लाजमी है कि गोदी मीडिया सत्ता के उन लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जो सत्ता में, जो लोगों ने 70 साल को गिनती करवा रहे हैं, उन्होंने खुद 6 साल में क्या कुछ कर लिया। मैं तो पूछना चाहता हूं कि मोदी जी से इस 6 साल में आपने दिया क्या है पूरे देश को? अगर आपने देश को दिया है तो बताइए वैसे तो क्या चीज 6 साल में आपकी बेहतरीन हॉस्पिटल तक नहीं बन पाया है। बिहार स्टेट्स के, यानी यूं बात कर लें कि बिहार के किसी भी राज्य में, यानी बिहार ही क्यों, किसी भी राज्य में हम बात कर लें जहां हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। अगर हॉस्पिटल है तो वहां पर नर्स नहीं है, अगर नर्स है तो डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन है तो वहां पे व्यवस्था ठीक नहीं है, बेड की हालत ठीक नहीं है। तो फिर क्या उन्होंने दिया? क्या गिनती करवाते चुनावी सभा में कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? आप में और कांग्रेस में फर्क ही क्या है? आपने देश को गुमराह किया है, कांग्रेस ने शोषण किया है। यही आप दोनों के फर्क यही है, क्योंकि गोदी मीडिया तो सवाल तो पूछ ही नहीं सकती है। कोरोना महामारी देश में तेजी से फैल रही है, वही रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबरें तो बता रहा था। इस वक्त की और एक बड़ी तस्वीर आ रही है झारखंड से। झारखंड पुलिस ने रांची टाउन में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान जो है लोगों को सतर्कता बरतने को कह रही है। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान झारखंड पुलिस है उनका यही कहना है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, लोग अपने घरों से बाहर कम निकलें। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरें आप तक लेके जुड़े हुए हैं और हमारी सुरेश बंसल रांची से रिपोर्ट लेके जुड़े हुए हैं। क्या कुछ ऐसी तस्वीरों पर चलते हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। झारखंड पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इस वक्त की बड़ी तस्वीरें हैं बहादुरगंज के निबंधन कार्यालय के सामने की बात है। बहादुरगंज निबंधन कार्यालय में 2 गुटों में आपसी विवाद, जमीन को रजिस्ट्री कराने के संबंध में मामला आया। गौरतलब है कि बताया जा रहा है कि जमीन रजिस्ट्री करने के संबंध में आए थे लोग, जमीन रजिस्ट्री करा दिया गया, जिसको बिना पैसे दिए रजिस्ट्रार के सामने बुलवाया गया कि आप मुआवजा मिल चुका, मतलब पैसा मिल चुका है, हमने रजिस्ट्री कर दी, रजिस्ट्री करने के लिए एग्री है। वहीं रजिस्ट्री के बाद जो है क्या मामला ऐसा तूल पकड़ा जो काफी आपसी विवाद हो गए। विवादों में
2 गुटों में काफी जोर शोर से मारपीट के दौरान वही संवाददाता मुंतसिर आलम मौजूद रहे। उन्होंने बड़ी तस्वीरें हैं इस वक्त लेके जुड़े हुए हैं। हम तस्वीरों पर सीधे चलते हैं कि आखिर ऐसे तनाव पर क्या कुछ है। वही निबंधन कार्यालय के सामने ऐसी घटनाएं हो रही है, लॉकडाउन का धज्जियां खुलेआम उड़ाया जा रहा है। तो निबंधन रजिस्ट्रार साहब को चाहिए कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए और जहां खास करके जहां तक बात है कि जहां वहां पे जो मुंशी लोग हैं जिनके द्वारा काम करवाया जाता है, जो स्टाफ है, उनको चाहिए कि लॉकडाउन के लोगों को पालन कराए, उसके दिन उनके अंतर्गत जो है कार्य करवाना चाहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी लेके जुड़े हुए थे बहादुर प्रकट से। मैं न्यूज रूम से मिलना चाहता हूं। बन रही है लाइव 24 न्यूज पर लगातार खास अपडेट्स के लिए। हमारा चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए ताकि पत्रकारिता हम स्वतंत्र रूप से कर सकें। ये हमारी पहल होगी। हम बनेंगे जनता के